बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। श्री डूंगरगढ़ से गायब छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया। पिछले कई दिनों से लगातार जारी थे धरना प्रदर्शन और बंद चल रहा था, लेकिन आईजीओ प्रकाश पासवान, एसपी तेजस्विनी गौतम की क्लोज मॉनिटरिंग रही। चेन्नई से छात्रा और शिक्षिका को दस्तयाब कर लिया गया है। अब बीकानेर लाया जा रहा है। सीओ मुकेश सोनी, एसआई नवनीत भी लगातार सक्रिय रहे हैं और ये सक्रियता है, लोकल पुलिस की सक्रियता है कि आखिरकार 4 दिन के बाद ही सही, लेकिन छात्रा को सही सलामत और उस शिक्षिका जिस पर आरोप लगे थे उन्हें दस्तयाब कर दिया गया है। बीकानेर लाया जा रहा है। बहुत जल्द बीकानेर पहुंचेंगे सकुशल वो बीकानेर पहुंचे, सबसे पहले यही कोशिश रहेगी। उसके बाद जो स्थिति जो है बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बिगड़ी हुई थी उसे संभाला जाए, यही भी कोशिश रहेगी। परिजनों को सांत्वना दी जाए कि बहुत जल्द आपकी बेटी आपके पास होगी। और उसके बाद छात्रा से कई सवाल किए जाएंगे, उसका बयान महत्वपूर्ण होगा। शिक्षिका से हर एक एंगल से सवाल किए जाएंगे, जांच आगे उसी अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि हमने आईजीओ प्रकाश पासवान जी से भी बात की, एसपी तेजस्विनी गौतम से भी बात की, जिनकी क्लोज मॉनिटरिंग रही है। उन दोनों ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत के दौरान विस्तार से जानकारी दी और ये कहा कि बहुत जल्द हो सकता है कि ये साझा पीसी करके ही इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती थी कि आखिर किस वजह से वो शिक्षिका और छात्रा गायब हो गए थे। आरोप शिक्षिका पर थे और भी कई एंगल अलग अलग तरीके से निकल कर आ रहे थे। वहीं परिजनों को भी बहुत राहत मिली होगी। इस बीच वो छात्रा जो कि गायब हो गई थी आखिरकार दस्तयाब कर ली गई है। उनके भाई सोनू जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। सोनू जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि भगवान का शुक्र है कि आपकी बहन बहुत जल्द आपके पास होगी, और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप सबके प्रयास से मेरी बहन और इस गांव की बच्ची वापस गांव में आई है जी। और अभी तक हमें यही न्यूज मिली है कि वो पुलिस के साथ है। बिल्कुल, वो साथ में है और उनकी सबसे पहले कोशिश यही रहेगी कि सही सलामत उन्हें लाया जाए। उसके बाद उनसे वही सवाल किए जाएंगे जो कि क्वेश्चन हर किसी के जहन में है। लेकिन सोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कोई शक या कोई एंगल ऐसा आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? जी, मैं अभी इस बात पे कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, वो तो उसको पूछना ही पड़ेगा। ठीक है। और वो जिन पर आरोप लग रहा था, वो जो टीचर थी साथ में, क्या वो किस तरीके का उनका रिएक्शन हमेशा रहता था? आपकी उनसे कभी बातचीत हुई है, कुछ आपको पता लग पाया है? और अगर वो आरोपी हुई तो किस तरीके की एक्शन की बात आप कहेंगे? जी, मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मैं मेरी बहन को अपने घर पे लाऊं। उसके बाद आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो आम हो चली है, ऐसा किसी और बहन के साथ ना हो, किसी और बेटी के साथ ना हो, तो कोई आप ऐसा समाज में संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप भाई हैं और बहन भाई का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, क्लोज होता है, तो आप अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझते होंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उम्र ऐसी होती है, आप भटक सकते हैं, या फिर आप किसी की बातों में ना आए, कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और यदि पेरेंट्स को ऐसा कुछ लगे कि चाहे वो उसके टीचर्स हो चाहे उसके फ्रेंड्स हो, अगर वो ज्यादा क्लोज है उनके, तो एक बार उन पे ध्यान दीजिए। ठीक है सोनू जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, वो आपकी बहन है, आप उनके भाई हैं और वो आपके ही घर की बेटी है, ये कभी बदलेगा नहीं। तो चाहे कुछ भी हुआ हो, उसके बाद आपका दोनों का जो रिश्ता है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आप उसे और अच्छे से समझेंगे और समझाएंगे। कोई ऐसा हो जाता है ना कि नाराजगी हो जाती है, ऐसी वाली बात तो नहीं होगी? जी जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि नाराजगी होगी। बस यही होगा कि उसका और ज्यादा ध्यान रखेंगे अब जी। और सारे पेरेंट्स अब यही सोचेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ थोड़े फ्रेंड्स के टाइप में रहें, ताकि वो अपने साथ शेयर कर सके अगर कोई काम हो तो। बिल्कुल सोनू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता, परिवार का रिश्ता जो बेटी के साथ है वो बदलेगा नहीं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर हुआ क्या था, ये जानना बेहद जरूरी है। सोनू जी, शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, हमने छात्रा के भाई से बात की थी, सोनू नाम है उनका, और बस वही एक नॉर्मल जो बातचीत होती है उसी की बातचीत के जरिए उन्होंने बात को ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि वो हमारी बहन है, पूरे प्रदेश की बेटी है, वो सही सलामत आ गई है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? आपकी बात हो पाई किसी से?
देखिए, निश्चित तौर पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे को भी मिली हैं, यही बात आ रहा है। और मैंने कहा भी था, पूनम आप खुद भी समझती हैं, बेटी है एक, और परिवार का क्या वो रहता है, तो कहीं ना कहीं पहली जो प्रतिक्रिया थी राहत की सांस थी, किसी अनिष्ट की आशंका, वो सब चीजों से कहीं ना कहीं एक सांस मिली है। अब दूसरी चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। और जिस तरह से देखिए, बहुत बार हम आलोचना करते हैं टीवी पर पुलिस की कार्रवाइयों को लेकर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो गलत करते हैं तो वो सवाल उठाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो पूरी पुलिस टीम जो बीकानेर है वो बधाई की पात्र है, चाहे उनकी कांस्टेबल से लेकर आईजी तक। उन लोगों ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को, बहुत संवेदनशील प्रकरण हो गया था, जिस तरह से इस पर मैंने उस वक्त भी कहा था टॉक शो में जब विजेंद्र मेरे साथ थे कि भाई राजनीति का वक्त नहीं है, सियासत ना करें, ये ऐसा मुद्दा है, बेटी को वापस लाया जाए। और मुझे लगता है कोई धैर्य नहीं खोआ। कई बार ऐसी स्थितियां बनी जब पुलिस और आंदोलनकारियों में टकराव होते होते दिखा, लेकिन पुलिस ने संयम दिखाया और स्वाभाविक तौर पर देखिए उसी का नतीजा है कि दोनों को दस्तयाब किया जा सका है, छात्रा को दस्तयाब किया जा चुका है। ये बड़ी खबर है अपने आप में, जो बताती है कि अगर जिस तरह से चीजें चल रही थी उसमें पुलिस ने धैर्य के साथ इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा तो सफलता मिलती है, और वैसा ही हुआ है। थोड़ी बहुत देर बाद ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी आ रही है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मोटे तौर पर सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बता दी, छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया है, चेन्नई से दस्तयाब किया गया है, तमिलनाडु पुलिस का भी सहयोग रहा है। बिल्कुल, इसलिए तो हम सबसे आगे, सबसे पहले रहते हैं। लक्ष्मण हमारे सहयोगी जो कि रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर हैं, पूरे प्रदेश के कोने कोने में है, इसलिए तो हमें नंबर 1 है। वही लक्ष्मण, नो डाउट आपने जो कहा, पुलिस प्रशासन की तारीफ करनी होगी इस पूरे मसले में। शुक्रिया ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। आखिरकार छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया। अब इंतजार है कि सकुशल वो लौटे और पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा दी जाए।